तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय गौर नटराज जय दयाल निताय गौर नटराज जय दयाल निताय जय गौर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की संवेद भक्तवंद की जय संवेद भक्तवंद की जय संवेद भक्तवंद की जय श्री श्री गुरु एंड गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। पहले श्लोक दोहराते हैं फिर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दोहराइए। आत्मन भाव्यसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्य ऊर्ण नाभि अरिवाक्लम्। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इव कलम्। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभेरिव अकलम्। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभेव कलम्। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभेव कलम्। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभेव कलम्। शब्दार्थ। आत्मन अपने द्वारा भाव से प्रकट करते हैं तानि ये सब न नहीं पराभावयन पराजित होकर स्वयं खुद अपने आप आत्मशक्तिम आत्मनिर्भर शक्ति अवष्टभ्य नियुक्त होकर ऊर्ण नाभि मकड़ी एव सदृश अकलम बिना सहायता के। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके
दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपने लार के शक्ति सृजन से अपना जाला बनाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। सेवा प्रभु का विशेष स्वागत। आज प्रभु जी की क्लास सुनकर जाएंगे। तो आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। और जैसे कि पिछले 4 श्लोक से और स्पेशली विशेषतः पिछले 4थे श्लोक में नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न किस लिए पूछ रहे हैं कि अब कि कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी ये बहुत हो गया, ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे क्या बना, अब आप अपने बारे में बताइए, आपकी स्थिति क्या है और आप जो ये सृजन जो मैं देख रहा हूँ जो सृजन कर रहे हैं सृष्टि का, उसके पीछे और कौन है, कौन सी वो शक्ति है जिसके कारण आप ये कर रहे हैं। तो मुझे बारी बारी से आप आपके बारे में जानना है। आप अपने बारे में चाहिए, ये छोड़िए प्रकृति करती जो आपने कर लिया, आपके पीछे कौन है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी पूछते हैं नारद जी से भी तुम ऐसा क्यों पूछना चाह रहे हो? तो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने देखा ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि विशेष कुछ आप कर रहे हैं। तो विशेष वो सब जो कर रहे हैं उसकी ताकत, उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है? कौन आपको प्रेरणा दे रहा है वो करने के लिए? क्या अपने आप में स्वयंभू है या पीछे कोई और भी है? हालांकि नारद जी कोई अननोन नहीं है, जानते हैं, लेकिन पिता के मुख से इस कथा को कहते हुए हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि उनका उत्तर मिले और हम जैसे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इस तरह करते करते यहाँ पर जो शब्द यूज कर रहे हैं उस शब्द का प्रयोग किया गया है, उनको एक एक शब्द को हम समझते हैं। तो एक शब्द आता है यहाँ पर आत्मशक्तिम, कहते हैं आत्मनिर्भर शक्ति को अवस्टभ्य नियुक्त करके अकलम श्रम रहित होकर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जरा समझिए इनका। अकलम अर्थात श्रम रहित होकर ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ी, ऊर्ण नाभि नाम जो दिया जाता है संस्कृत में वो मकड़ी को दिया जाता है। मकड़ी अपने नाभि से, सो कॉल्ड नाभि से तो नहीं, अपने मुख के लार से वो जाला बनाती है, तो उसको ऊर्ण नाभि की संज्ञा दी जाती है, ऊर्ण नाभि शब्द यूज किया जाता है। तो मकड़ी की तरह, तो यहाँ पर मकड़ी का तुलना किससे कर रहे हैं नारद जी? मकड़ी की तुलना ब्रह्मा जी से, या ब्रह्मा जी की तुलना मकड़ी किससे कर रहे हैं? जैसे मकड़ी जाला बनाती है, कैसे बनाती है? आत्मनिर्भर होकर के,
मतलब किसी के द्वारा और कोई सहायता नहीं। कहते कि श्रम रहित हो करके हम भी कोई कार्य करते हैं तो श्रम करते हैं ना। अगर शिवा प्रभु वहाँ कुछ काम कर रहे हैं तो श्रम कर रहे हैं ना उसमें, तो श्रम तो हर जगह पर है। लेकिन मकड़ी जाला बना रही है तो कहते हैं श्रम रहित है। उनके लिए तो ऐसा स्वाभाविक सा है, कोई श्रम नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का सृजन किया वो भी श्रम रहित है, ऐसा नारद जी देख पा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा आप कैसे कर पा रहे हैं, और बिल्कुल आत्म किसी पे डिपेंडेंट नहीं है क्या, किसी कोई आपका कंट्रोलर नहीं है क्या, किस पे आधारित है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे क्या पूछ रहे हो भाई, क्या आधार पूछ रहे हो, कमल पे बैठा हुआ यही मेरा आधार है, और क्या जानना है। कि नहीं कुछ और बताइए ना, ये सब चीजें तो मैं देख रहा हूँ कि कमल पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ सृजन कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से कह रहे हैं आत्मनिर्भर जो व्यवस्था है उसको स्पष्ट कीजिए कि आप आत्मनिर्भर हैं या किसी पर निर्भर हैं। और कहते हैं कि स्वयं अर्थात स्वयं न प्रभावयन, कहते हैं कि पराजित हुए बिना, किसी से आप पराजित भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए चैलेंज बन रहा हो। अच्छा, आपने कभी मकड़ी का जाला देखा है? मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा किसी ने, या जाला बनाया देखा है? कभी जाला बनाते हुए देखा है? तो वो अपने मुख की लार से जाला बनाती है, और इतना परफेक्शन से, और बिना किसी कुछ श्रम नहीं है, वो कूदते उछलते बना देती है। मतलब कोई श्रम नहीं कर रही है, उसको उसका अपना स्वभाव है वो जाला बनाने का। अगर हम देखें माताओं को स्वेटर बुनने बैठ जाए तो कितना श्रम करना पड़ता है, इतना आसान थोड़ा ना है। लेकिन मकड़ी जाला बना रही है। और देखिए जाला बनाने की विशेषता देखिए उसकी, कि वो जो धागा जो निकलता है, जो वो मटेरियल निकल रहा है उसके लार से बन रहा है, वो इतना मजबूत होता है कि वो विश्व की सबसे मजबूत धागा है। वो आप सरप्राइज होंगी, वो सब दुनिया का संसार का सबसे मजबूत धागा है वो। उसने उस क्वालिटी में और उस क्वांटिटी में, मतलब वो जो उसका मेजरमेंट है, जितना उसका बारीकी है ना, उस बारीकी उस लेवल पे कोई धागा किसी मटेरियल का, किसी मेटल का भी इतना मजबूत नहीं होता जितना धागा वो मजबूत होता है, मकड़ी का धागा। और सही में इस पे कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर लेना, उसके बराबर जैसा बना दे, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। और ऐसा किसी ने प्रयास भी किया था, मुझे पता है, मैं पढ़ा था यहीं पर, किसी ने प्रयास किया ऐसा धागा बनाने का, उसने बनाया भी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना पाया। और वो इतना मजबूत बना धागा कि उससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं। सोचिए, उस धागे से बनी हुई जैकेट से बुलेट बाहर नहीं हो सकती, इतना मजबूत होता है धागा ये। इसलिए हल्के मत लेना मकड़ी के जाला कोई ऐसे बस यूँ हमने हाथ लाते हैं हाथ से हिल जाता है। लेकिन जिस बारीकी का वो जितना बारीक वो बनाते हैं ना, धागा बनते हैं उसमें, उतने बारीक लेवल पे कोई भी इस तरह का थ्रेड अवेलेबल नहीं है। ये विश्व का सबसे मजबूत धागा माना जाता है, इस संसार का, इस प्रकृति का। तो कहना कि वो जो मकड़ी बनाती है, अब मकड़ी कैसे बनाती है? मकड़ी जाला बना रही है, अब मकड़ी के जाल में कौन फंसते हैं? कीड़े मकोड़े फंसते हैं ना। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? मकड़ी के जाल में कौन फंसता है? ब्रह्मा के जाल में कौन फंसे हैं? तो हम भी कीड़े मकोड़े की तरह ही हैं। तो हम कीड़े मकोड़े की तरह फंसे हैं उसमें, लेकिन क्या हमारी इतनी शक्ति है कि हम उस ब्रह्मा जी को पराजित कर पाएंगे? उस कीड़े में भी शक्ति नहीं होती कि वो मकड़ी को पराजित कर पाए। इसी तरह हम में भी, इसलिए कहते हैं पर भावयन, पराजित हुए बिना। आज तक कभी सुना आपने कि ब्रह्मा जी को किसने पराजित किया हुआ? एक आध कोई लीला है, वो शायद वो वृद्ध ब्रह्म पुराण में आती है, उसमें कुछ से एक शायद है जो भगवान की इच्छा से कुछ हुआ था। अदरवाइज कभी ब्रह्मा जी को चैलेंज नहीं हो पाया, ब्रह्मा जी को किसी ने पराजित नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने भी ब्रह्म देव की पदवी पाने का प्रयास किया, लेकिन पा नहीं पाया था। इंद्र को तो बहुत लोगों ने हराया है, लेकिन ब्रह्मा जी को पराजित नहीं हो। तो ब्रह्मा जी से ये कह रहे हैं कि आपको कोई पराजित भी नहीं कर पाता है। पराजित हुए बिना आप इस तरह का सृजन कर रहे हैं, जैसे मकड़ी अपने जाले को बनाती है। अच्छा, कुछ बनाने के लिए हमें कुछ श्रम करना पड़ता है ना। किसी को घर बनाना पड़े, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? भाव पूछेंगे पहले, सीमेंट क्या भाव चल रहा है, रेता क्या भाव चल रहा है, टाइल्स के क्या भाव है, मजदूरी क्या लगेगी, वो सब पूछेंगे ना, व्यवस्था करेंगे। आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता, आप तो आत्मनिर्भर हैं, स्वयं से बना रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात देखिए, कोई घर बना ले, है ना, शिव प्रभु का घर है अपना, तो क्या कहते हैं? मेरा घर देह से बनाया, अपने देह से बनाया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मैंने बनाया, अपने देह से बनाया। अपने साथ ले जाएंगे, हाँ अपने देह में शामिल, अपने आप समेट लूंगा। मकड़ी करती है ना, मकड़ी जाला बनाती है, अपने देह में समेट लेती है, तो कह सकती है हाँ मेरा है ये। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा घर है?
क्योंकि ना तो हमने उसको बनाने के लिए हमने कोई अपने देह से कुछ यूज किया, ठीक है, श्रम किया थोड़ा सा, बाकी ना उसको समेट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और मकड़ी समेट सकते हैं ना। तो अंतर है कि नहीं है? तो सही में वो जो सृजन है उस पर तो वो दावा कर सकते हैं कि ये मेरा है। क्या हम कर सकते हैं अपने किसी ऐसे सृजन पे? कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो किचन हमारा जो है वो किसने बनाया? वो हेमंत प्रभु ने बनाया। वो कहेंगे कि उनका अपना है, या वो इसको समेट लेंगे अपने अंदर? नहीं कर सकते ना। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा कर सकते हैं। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप, मतलब वो कह सकते हैं कि आप जो है आपने सृजन किया है, अपने देह से किया है, और अपने को ही आपस में उसमें समेट भी लेंगे। तो आप जब इस प्रभाव से प्रकट करते हैं सृष्टि को, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। पराजित हुए बिना आप ये सृष्टि सृजन करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? प्रभुपाद अपने अनुवाद में लिखते हैं कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है, सरलता अर्थात बिना किसी अकलम, ये शब्द आता है, बिना सहायता के। कोई मजदूरी आता है कि उसके पास हेल्प करने के लिए, मकड़ी के पास में अकेली होती है ना, अकेली पूरा जाला बना देती है। ब्रह्मा जी के पास कोई आया था क्या? अकेले बनाया, अकेले पूरी सृष्टि से भगवान ने कह दिया बना दो, ठीक है, वो लग गए अपने काम में, किसी की सहायता नहीं, सब बना दिया। तो बहुत सरलता से आप उत्पन्न करते हैं, और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है मकड़ी, ऐसे आप भी करते हैं। तो उसी प्रकार आप अपने आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों की सहायता के लिए बिना सृजन करते हैं। इसका रहस्य बताइए, इसके पीछे कौन है? ये तो सत्य है प्रभु। अगर हम इस जीवन में देखें तो किसी न किसी पीछे कोई ना कोई तो होता है प्रेरणा। अकेले कुछ कर पाता है क्या? और जिन्होंने अकेले किया भी, उनको कभी मान्यता भी नहीं मिली। मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे अभी जो अपने भारत में नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन किसने बनाया हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। लेकिन उससे पहले भारत में एक प्लेन बन के उड़ चुका था, किसी ने उसको पकड़ा, मान्यता दी क्या? नहीं ना, अपने में बनाया था। राइट ब्रदर्स से पहले प्लेन इंडिया में बन चुका था, किसने रिकॉग्नाइज किया? नहीं किया ना। वरना नोबेल प्राइज तो उनको मिलना चाहिए था, राइट ब्रदर्स को जो मान्यता मिली वो उनको मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा होता है, बिना सहायता के लोग नहीं बना पाते। उन्होंने सहायता ली तो लोग रिकॉग्नाइज हो गए, उसने अकेले बनाया तो लेकिन आप तो अकेले बनाते, कोई सहायता लेते भी नहीं है। और इसका आत्मनिर्भरता का उदाहरण किससे लेते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सूर्य। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी की आवश्यकता है क्या? किसी की हेल्प लेनी पड़ती है? और बड़े से बड़ी प्रकाशमान वस्तु भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है, वो किसी से पराजित नहीं होता। आप कितने बड़े चाहे बल्ब लगा लें, कितनी रोशनी कर लें, क्या सूर्य के प्रकाश को पराजित कर पाएंगे? है ना, करते हैं ना प्रयास। रात में आजकल वो डे नाइट मैच होते हैं क्रिकेट के, तो रात में बड़े बड़े लाइटें लगा देते हैं, कहते हैं कि सूरज इतना रोशनी कर देते हैं कि लगता है कि धूप निकल रही है, और वो सब दिखता करते हैं। बट क्या कि वो धूप के समान हो सकती है रोशनी? क्या वो सूर्य को पराजित करती है? जब सूर्य जैसी रोशनी वो बल्बों से आ सकती है क्या? तो कभी नहीं। और कितने एरिया में फैलाएंगे रोशनी वो जैसे नटराज भगवान की। तो सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जो अपने हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर वो फैला रहा है रोशनी। और वो कितने में बल्ब कितने में रहेंगे? वो स्टेडियम के अंदर है, तो उसके बाहर रोशनी जाते नहीं उनकी। तो सूर्य को किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप पे आत्मनिर्भर है। और जितनी भी प्रकाशमान वस्तु है उन सब में सहायता करता है। अगर हम घर में कैंडल भी जला रहे हैं तो उसमें सहायता किसकी है? सूर्य की सहायता से है। इसको मान सकते हैं कि जो हमें कैंडल जलाया घर में अपने, क्या वो सूर्य की सहायता से जला? या बिना सूर्य की सहायता जल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सूर्य की सहायता से जो वैक्स बना है वो पेट प्लांट से, वो प्लांट जो हुआ है वो सूर्य की सहायता से। तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है सूर्य का। बिना सूर्य की मदद से कोई भी चीज प्रकाशमान हो ही नहीं सकती। तो इसी कारण से नारद जी ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की, जो कि अपने ही उस शक्ति से सृजन कर रही है, और जिस सृजन को स्वयं ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो इसके पीछे कौन है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कौन? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कोई पीछे है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ, ऐसा तो संभव है नहीं कि आप सब कुछ अपने से कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आपका आधार होगा। कह रहा आधार मिला, क्या आधार को आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कह रहा इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी पीछे कोई ना कोई तो होता है, तो कोई तो सुपर पावर आपके पीछे होगी। वो कौन है? आप अपनी स्थिति क्लियर कीजिए, मैं आपकी स्थिति जानना चाहता हूँ। और जिस प्रकार एक मकड़ी बिना सहायता की सृजन करती है, आपने भी बिना सहायता के सृजन किया, बिना सहायता की प्रकृति बनाई। इसके बाद
जो आपने किया उसको, उसकी सारी स्थिति मेरे को क्लियर कीजिए, तब मैं समझ पाऊंगा कि हाँ ये सृजन कैसे हुआ। कृपया करके मुझे बताइए कि ये सृजन कैसे हुआ। एक टिप्पणी में लिखते हैं श्रीधर स्वामी कि आत्मनि भाव से अर्थात स्वमेव इस सृष्टि से का पालन करते हैं आप, और इसमें न परभाव्यम अर्थात पराजय की को प्राप्त कभी नहीं होते, और अकलम अर्थात श्रम रहित आपको इस कार्य करने में किसी प्रकार के श्रम का अनुभव नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि आप कोई श्रम नहीं करते हैं और तत्सृजन कर देते हैं? उसके पीछे कौन है? वो आधार क्या है वो बताइए। कि आप कोई मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, केवल सांस ले रहे हैं अपने नाभि कमल से या जहाँ से भी आप प्रकट कर रहे हैं सृष्टि को, वो अपने आप हो रही है। आप सिर्फ अपनी इच्छा कर रहे हैं, कोई और श्रम आपको करना नहीं पड़ रहा। और उस पूर्ण नाभि अर्थात मकड़ी जैसे आत्मशक्ति से अपने जाल को नष्ट को बना देती है, उसी में उसको थोड़ा सा श्रम नहीं होता है। इसी प्रकार आपका भी कोई श्रम नहीं है। ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? ऊण का अर्थ है यहाँ पे धागा, और नाभि मतलब नाभि से निकलना। तो ऊण शब्द को जो है उसमें संस्कृत में धागे के लिए यूज करते हैं। तो जो ऊण अर्थात धागा है जो उसके नाभि में से उत्पन्न हो रहा है, आप भी ऐसे उत्पन्न कर रहे हैं, उसका मुझे संपूर्ण कारण बताइए। क्योंकि ये कहते हैं कि बिना किसी श्रम के तो एक तंतु भी नहीं बन सकता। अगर हम कोई काम करने चाहें तो बिना श्रम के हम जरा एक कण भी नहीं बना सकते। उसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना कुछ केवल सोचने मात्र से सब कुछ नहीं बनता। अगर सोचने मात्र से सब कुछ बन जाता तो अजय प्रभु खाली सोचते और वहाँ पे पूरा भगवान का भोग बन गया होता है ना। अभी गिरिराज प्रभु खीर बना रहे थे, खीर में सोचते बस कि हाँ ये बन गया, खीर बन गई होती। लेकिन सोचने भर से नहीं, तो हमें श्रम करना पड़ता है। प्रभु जी भी श्रम कर रहे हैं, देखिए कितने भाग के जा रहे हैं श्रम करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप कोई श्रम ही नहीं करते हैं, हर चीज आपके केवल इच्छा मात्र से बन रही। तो उसके पीछे क्या कारण है? और सबसे बड़ी बात है कि जो मकड़ी जब बिना प्रयास के तंतु बनाती है और उस जाल की रक्षा भी करती है, और आप भी रक्षा कर रहे हैं इस प्रकृति की, आपको पराजित भी नहीं कर पा रहा है। और आप स्वयं तो कभी जाते नहीं प्रकृति के अंदर, लेकिन यही बैठे बैठे आप सबको कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो कंट्रोल करने की जो पावर है वो कहाँ से आप करिए? अपने ही शक्ति में स्थित अपना जाला सृजन करने वाली मकड़ी की भांति आप भी विनाश को प्राप्त नहीं होते। जैसे मकड़ी अपने में समेट लेती है सारे जाले को, ऐसे आप कर लेते हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये जो आपकी अंदर जो पावर है वो कहाँ से आई? उसके पीछे क्या आधार है? कृपया करके बताइए। क्रम संदर्भ में एक चर्चा आती है कि स्वभैभव आधिक्य के कारण, स्वभैभव आधिक्य का अर्थ क्या है कि जो आपके अंदर अपनी पावर, इतनी शक्ति है, उसके कारण न परभावयन अर्थात आप नष्ट हुए बिना जीवों को आत्मनः अर्थात स्वयं में या स्वयं से आप पालन करते हैं, है ना। बिना पराजित हुए अर्थात आप किसी से पराजित नहीं होते, आप अपने आप में सुप्रीम होकर के इनका पालन करते हैं। जैसे सूर्य के विद्यमान होने पर द्वीप आदि का विनाश दृष्ट है। द्वीप आदि का अर्थात दीपक का। देखिए अगर दीपक जल रहा हो और सामने फिर सूरज की रोशनी भी हो तो सूरज की रोशनी में दीपक की रोशनी दिखती है क्या आपको? तो सूरज की रोशनी आते क्या होता है, दीपक की रोशनी अपने आप नष्ट हो जाती है। तो आपके सामने आते ही जो भी कुछ है इस प्रकृति वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो आप सबका पालन करते हैं और इसमें कोई श्रम भी नहीं होता आपका। तो इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं उपादान कारण हैं, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में किरणें जो अपना प्रभाव दिखाती हैं, वही प्रभाव आपकी उपस्थिति में आपकी जो शक्तियां वो दिखा रही हैं। तो उनके पीछे स्रोत क्या है वो बताइए। तो तात्पर्य में जब प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मनिर्भरता शब्द, तो आत्मनिर्भरता का अर्थ वही है कि अपने आप में सब कुछ कर लेना। जैसे मकड़ी ने जाला बनाया और अपने में समेट लिया, ऐसी शक्ति किसी और के अंदर तो नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ भगवान को छोड़कर के या ब्रह्मा जी के अंदर है। और सब में तो कोई शक्ति है नहीं, जो बन जाता है उसके बाद में वो अपने आप में स्वतंत्र रहता है। लेकिन अपने में समेटने की पावर किसके अंदर है? केवल दो जीवों में दी है, मतलब एक तो ब्रह्मा जी में खुद में है या फिर मकड़ी के अंदर, उसके अलावा तो किसी में है नहीं। है किसी कोई सुना किसी ने कि ऐसा कुछ बनाया हो किसी जीव ने अपने में समेट ले, एक्सेप्ट मकड़ी, और किसी के पास ऐसी पावर नहीं आती है। तो ये सब पावर जो है ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, या फिर जो कि आत्मनिर्भरता का उदाहरण दिया जाता है। तो वो जो आत्मनिर्भरता है वो आपके अंदर कहाँ से आती है, उसका आधार क्या है, कृपया करके बताइए। एक बार अभी मैं कल
सुन रहा था कहीं पर, तो ये आत्मनिर्भरता के ऊपर ही आ रहा था कि भाई कैसे व्यक्ति मतलब अपने आप को आत्मनिर्भर सोचने लगता है। क्या हम कभी आत्मनिर्भर हो पाते हैं क्या जीवन में? क्या हम सब कुछ अपने से कर पाते हैं? हमें कहीं ना कहीं किसी की मदद की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई सहायता हमें चाहिए होती है। और अहंकार हमें ये होता है कि हमने कर लिया, वो सिर्फ अहंकार ही तो है जो हमें लगता है कि हमने कर लिया, लेकिन क्या हम एक भी चीज को बिना सहायता के कर पाएंगे? एक भी वस्तु ऐसा कारण नहीं जो हम बिना सहायता कर पाए। लेकिन ब्रह्मा जी और मकड़ी, ये दो ऐसे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी और या मकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं कि वो अब बिना किसी सहायता के पूरा जाला बना देती है और पूरे उसको समेट भी लेती है अपने आप में। तो मकड़ी कहने का अधिकार रखती है कि हाँ ये मेरा अपना है ना। किसी का घर अपना नहीं होता, वो समेट नहीं सकता, अपने साथ ले जा नहीं सकता, लेकिन मकड़ी अपने में समेट लेती है वापस अपने आप को। तो यानी कि वो सब कह सकती है कि हाँ ये सब मेरा है। और देख कमाल की बात देखिए कि जो वो लार की स्थिति में निकलता है धागा, और वो जो सूख जाता है उसको दोबारा से समेटना, मकड़ी उसको समेटती है अपने अंदर। पता नहीं कैसे, क्या सिस्टम है, क्या टेक्नोलॉजी, क्या विज्ञान है प्रकृति का, भगवान का दिया हुआ, कि वो वापस उसको उसी फॉर्म में बना करके वापस समेट लेती है ना। अब अच्छा बताया कि मजबूती कितनी होती है उसकी, कि विश्व में कोई ऐसा धागा है ही नहीं जो उससे मजबूत हो। कोई संसार में ऐसा धागा नहीं बना जो कि उस मकड़ी के जाले के धागे से ज्यादा मजबूत हो। तो सोचिए क्या स्ट्रेंथ है कि जिस धागे के बराबर की प्रकृति इसके धागे से बुलेट प्रूफ जैकेट बना दिया गया। मतलब साइंटिस्ट ने बनाने का प्रयास किया, एग्जैक्ट नहीं बना पाया उस धागे को, लेकिन जब वो धागा बना तो उससे या क्या यूज हुआ कि बुलेट प्रूफ जगह, उससे बुलेट पार नहीं हो सकती, इतना पावरफुल धागा है वो, जो हम लगता है कि बड़ा मुलायम सा है, एकदम तोड़ देते हैं हम उसको। लेकिन जिस बारीक धागा, जो उसकी मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट का धागा किसी मटेरियल का नहीं है जो कि इतना मजबूत हो जितना वो मजबूत मकड़ी का धागा हो। इसलिए उसमें वो सब जो कीड़े मकोड़े हैं सब उलझे रहते हैं, जैसे कि हम कीड़े मकोड़े उलझे हुए हैं इस ब्रह्मा जी के मकर जाल में। हम भी तो वही स्थिति में है ना। क्या हम हरा पाते हैं ब्रह्मा जी को? क्या चैलेंज कर पाते हैं? तो हम भी उसी मकर जाल में फंसे हुए हैं, जैसे वो मकड़ी के जाल में कीड़ा फंसता है और हम भी निकलने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम निकलने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है, उसमें तो शायद करता होगा, लेकिन हम तो यहाँ पे आनंद लेते हैं फंस करके ना। कोई कर रहा है हमसे निकलने का प्रयास? कोई नहीं कर रहा। सबको आनंद आ रहा है। माला जले पकड़ लिया हाथ में, अरे प्रभु जी माला इसलिए पकड़ ली है, ठीक है कुछ अच्छा करते रहे भगवान हमारे लिए इस जन्म में, निकलना नहीं यहाँ से, यहाँ तो बड़ा आनंद है। तो हम तो उसमें आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस मकर जाल से जब हम निकलने का प्रयास करेंगे तो हम डेफिनेट निकल पाएंगे। ये इतना मजबूत मकड़ी का जाला वहाँ से नहीं निकल पाता कोई। तो हम भी उसी कीड़े मकोड़े की तरह हैं जो इस मकर जाल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे नारद जी सिर्फ यही पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि हे पिताश्री ये बताइए कि ये जो आपने सृष्टि सृजन किया है, जिसमें आपने कोई श्रम नहीं किया, कोई इसमें पूर्णतः आत्मनिर्भर होकर सृष्टि सृजन कर रहे हैं, जिससे मकड़ी अपना जाला बनाती है, उसके पीछे क्या सोर्स है, क्या आधार है, इसको कृपया करके समझाइए। और अगले 4 से 5 श्लोक तक नारद जी यही प्रश्न दोहराएंगे, बार बार पूछेंगे, क्योंकि जो देख रहे हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि सृजन के अंदर, वो सब जानने का प्रयास करेंगे कि इसका आधार क्या है। और फिर 9वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलना अपना उत्तर देना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लेकर अगले 4 श्लोक, 5वां हमने पढ़ा है, 6वां, 7वां, 8वां, 8 श्लोक तक नारद जी लगातार ब्रह्मा जी से ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे जो वो वॉच कर रहे हैं, यानी कि जो वहाँ पर वो जो भी अवलोकन कर रहे हैं उन चीज़ों का ब्रह्मा जी की अनुभूति करेंगे, ब्रह्मा जी की उन शक्तियों को अनुभूति कर रहे हैं जो विशेष है, और उनका आधार ब्रह्मा जी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी 9वें अध्याय में उसका आंसर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा